वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? होप सो आप अपने घर पे सभी एंजॉय कर रहे होगे और साथ में थोड़ी भी पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं माय टीथ, जो कि है चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे टीथ के बारे में, हमारे टीथ किन किन टाइप के होते हैं और हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे टूथ का, और हमारे टूथ खराब कैसे होते हैं, जो कि टूथ डिके जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, इमेजिन योर सेल्फ विदाउट टीथ। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट विदाउट देम। स्टूडेंट्स, teeth help you to break food into small pieces so that you can swallow and digest it better. Teeth also help you to speak clearly. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, डाइजेशन प्रोसेस में, कि हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे टीथ उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम जो अपना कुछ भी फूड आइटम अपना ईट करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे टीथ क्या करते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पीसीज में ब्रेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वो कैसे करते हैं और कौन से टीथ हमारे ये सब प्रोसेस को फंक्शनलाइज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बाय द एज ऑफ 3 यू हैड 20 टीथ। जब आप 3 साल के होते हो स्टूडेंट, तो आपके पास 20 टीथ होते हैं। दीज वर योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। ये स्टूडेंट आपके पहला सेट होता है आपके टीथ का, द मिल्क टीथ, जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट मिल्क टीथ, दूध के दांत। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर मिल्क टीथ बिगन टू फॉल। स्टूडेंट, कुछ साल बाद आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने लग जाते हैं या टूटने लग जाते हैं स्टूडेंट। बाय योर 13th बर्थडे all your milk teeth will have fallen and in their place you will have a new set of teeth. These are your permanent teeth. स्टूडेंट, जब आप 13 ईयर्स के होते हो, आपका 13th बर्थडे आता है, तब तक आपके मिल्क के सारे दांत टूट चुके होते हैं और उनकी जगह पर एक नए दांत आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, और जो कि लाइफ लॉन्ग आपके पास रहते हैं परमानेंट टीथ। तो अभी हम पढ़ेंगे इन परमानेंट टीथ के बारे में। ये परमानेंट टीथ किन टाइप के होते हैं और परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं एक स्माइल के साथ। अ हेल्दी स्माइल्स मेक अ डे हेल्दी। तो स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिविटी है, ये क्लास में आपको परफॉर्म करनी होती है। हैव यू लॉस्ट एनी ऑफ योर मिल्क टीथ? यस और नो। आपने कभी अपने कोई मिल्क टीथ को खोया है, या कोई आपका मिल्क टीथ कोई टूटा है? तो अगर टूटा है तो हाँ, अगर नहीं टूटा है तो ना। यहाँ पर आपको टिक करना है अपने बुक में, और कितने टूटे हैं, अगर टूटे हैं तो यहाँ पर वो भी आपको मेंशन करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल द टीथ इन योर माउथ डू नॉट लुक द सेम। स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा या नोटिस किया होगा कि आपके जितने भी दांत हैं आपके माउथ में, वो सभी सेम टाइप के नहीं होते, उनकी शेप अलग होती है ना। कभी नोटिस किया होगा ना, कभी आगे वाले दांत, आपके जो फ्रंट दांत होते हैं वो प्लेन होते हैं, फिर पीछे वाले राउंड शेप के होते हैं थोड़े, आपने ये नोटिस किया होगा। तो चलिए हम इसी बारे में अब पढ़ते हैं कि हमारे टीथ कितने टाइप के होते हैं हमारे माउथ में। स्टूडेंट, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। स्टूडेंट, हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं। देखिए डायग्राम आपने देखा है, ये बना रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है कि हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं वो जो कि 4 होते हैं, वो होते हैं इंसीजर्स। फिर उसके बाद एक एक दोनों साइड होते हैं, वो होते हैं कैनाइन। फिर उसके बाद एक पेयर होता है प्रीमोलर्स का, 2 राइट 2 लेफ्ट में। तो स्टूडेंट, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर्स। और फिर स्टूडेंट 3 होते हैं दोनों साइड में, जो कि होते हैं मॉलर्स। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इज 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा। एन एडल्ट कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 32 टीथ। तो स्टूडेंट, हमारे माउथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितने आ सकते हैं, कभी सोचा है आपने?
तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ आ सकते हैं एक एडल्ट के माउथ में 32। तो स्टूडेंट्स 32 कैसे? 32 ऐसे स्टूडेंट्स, 16 तो हमारे लोअर जा में और 16 हमारे अपर जा में, तो हो गए ना 32। 16 + 16 32। तो स्टूडेंट्स 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ हमारे माउथ में आ सकते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। तो चलिए अब ये टाइप्स ऑफ टीथ जो हमने आपको बताए डायग्राम की हेल्प से, इनको थोड़ा एक बार डिटेल में जान लेते हैं ये होते क्या हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपना पहला है इंसीजर्स। स्टूडेंट इंसीजर्स को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। द फ्रंट 4 टीथ ऑन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसीजर्स। जो हमारे 4 फ्रंट टीथ होते हैं स्टूडेंट, हमारे अपर जा में भी और लोअर जा में भी, उन्हें बोलते हैं हम इंसीजर्स। दे हैव शार्प एजेस। इंसीजर्स आर यूज्ड टू कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। तो स्टूडेंट्स आपने कभी नोटिस किया होगा जो ये इंसीजर्स होते हैं ना, ये एज से अपने जो एंड पॉइंट होता है इनका, वहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी शार्प होते हैं। तो शार्प क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज दे आर यूज टू कट फूड इनटू स्मॉल पीसेज। इंसीजर्स का काम क्या होता है? ये फूड को छोटे पीसेज में कट करते हैं। जैसे आप किसी फूड पर बाइट करते हैं और वो फूड कट के आपके माउथ के अंदर चला जाता है, तो ये फंक्शन होता है इंसीजर्स का कि किसी फूड को किसी स्मॉल पीसेज में काटना। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको इंसीजर्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट टाइप है जो कि है कैनाइन्स। स्टूडेंट्स कैनाइन्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ कैसे स्टूडेंट्स? जो भी हम जैसे कोई भी फूड आइटम होता है स्टूडेंट, उसको हम टीयर करने के लिए यूज़ करते हैं इन टीथ को, इसलिए इसको बोलते हैं हम टीयरिंग टीथ। दीज आर 2 शार्प एंड पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनाइन। स्टूडेंट देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं कैनाइन्स कैसे होते हैं और कहाँ भी होते हैं, ये भी आपको देख रहा होगा। ये इंसीजर्स के बिल्कुल साइड में होते हैं, बिल्कुल पीछे इंसीजर्स के, और इन्हें हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट टाइप है प्रीमोलर्स। स्टूडेंट्स प्रीमोलर्स इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। स्टूडेंट्स दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। स्टूडेंट ये चौड़े और फ्लैट होते हैं सरफेस पे से। स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रॉड है, कैनाइन्स और इंसीजर से इसकी शेप ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स चौड़ा है ये, और अपर सरफेस से ये फ्लैट भी है स्टूडेंट्स, प्रीमोलर्स। तो स्टूडेंट्स ये होती है प्रीमोलर्स की शेप। स्टूडेंट्स प्रीमोलर्स हमें किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम प्रीमोलर्स को? चलिए देखते हैं। दे ग्राइंड फूड एंड ब्रेक इट इनटू फाइन पीसेस। स्टूडेंट ये जो हमारे फूड आइटम जो स्मॉल पार्ट्स में हमारे माउथ में जाते हैं, ये उनको ग्राइंड करते हैं, उनको पीसते हैं और उनको फूड फाइन पीसेस में उनको बदल देते हैं। दे ब्रेक इनटू फाइन पीसेस। फाइन पीसेस में उनको तोड़ देते हैं और जिससे कि हमारा फूड इजी टू स्वेलो हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास कितने प्रीमोलर्स होते हैं? हमारे पास स्टूडेंट्स 4 प्रीमोलर्स होते हैं पर जॉ। ईच जॉ में 4 लोअर जॉ में होते हैं स्टूडेंट्स, 4 अपर जॉ में होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मोलर्स, जिसे कहते हैं हम ग्राइंडिंग टीथ। स्टूडेंट्स मोलर्स कितने होते हैं? मोलर्स होते हैं स्टूडेंट्स 6। ये हमारे ईच जॉ में 6 मोलर्स होते हैं, 3 ऑफ ईच साइड, 3 राइट 3 लेफ्ट और 3 अपर लेफ्ट 3 अपर राइट। तो स्टूडेंट्स 6 टोटल हमारे मोलर्स होते हैं। मोलर्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? मोलर्स का काम होता है स्टूडेंट्स वो भी क्रश और ग्राइंड करने में यूज़ होते हैं मोलर्स। स्टूडेंट्स मोलर्स अब हमने देखा कि भाई ग्राइंड करने में तो यार प्रीमोलर्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन प्रीमोलर्स स्टूडेंट्स हमने देखा था इसमें कि प्रीमोलर्स ग्राइंड करके फूड को फाइन पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मोलर्स जो होते हैं उन फाइन पीसेस को फर्दर कन्वर्ट करते हैं फाइन पेस्ट में, जिससे कि हमारा स्वेलोइंग प्रोसेस और ईजियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब एक बार देख लेते हैं मोलर की शेप के बारे में।
मोलर्स आर ब्रॉडर देन प्री मोलर्स। ये जो मोलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्री मोलर से और थोड़ा चौड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और ब्रॉड साइज होता है इनका प्री मोलर्स से। तो स्टूडेंट ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टीथ। इन टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ उस क्वेश्चन को। और अगर आपको कोई भी डाउट है टीथ के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में। हमारे दांत का स्ट्रक्चर कैसा है, वो होता कैसा है, दांत अंदर से कैसा होता है, किस चीज़ से बना होता है, ये सब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में। अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को कंटिन्यू करते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज सीन इज कॉल्ड द क्राउन। अब देखिए, जो हमें ये दांत दिखता है ना स्टूडेंट, बाहर से जो दिखता है, इस दिखने वाले पार्ट को, जो विजिबल पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट क्राउन। क्राउन और टूथ, क्राउन इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड क्राउन, जो कि हम देख सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी हार्ड मटेरियल कॉल्ड द एनिमल। स्टूडेंट, ये किससे बना होता है ये क्राउन? आपको कभी आपने देखा है, हम जो भी अपने मुंह में जो भी खाते हैं, ये दांत सभी चीज़ को काट देते हैं, सभी चीज़ों को ग्राइंड कर देते हैं। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होगा। आपको ये तो लग रहा होगा कि ये दांत काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड मटेरियल से बना होगा। तो उस मटेरियल को हम कहते हैं स्टूडेंट एनिमल, ENAMEL, एनिमल। तो स्टूडेंट, एनिमल के बारे में मैं एक बात और बताता हूँ आपको। एनिमल जो होता है स्टूडेंट, वो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल होता है एनिमल, जिससे हमारे दांत बनते हैं। हमारे बोन से भी हार्ड होता है एनिमल। तो स्टूडेंट, द रूट ऑफ द टूथ इज अटैच टू द जॉ बोन। जो स्टूडेंट हमारे रूट्स होते हैं टूथ के, वो जॉ बोन से अटैच होते हैं। जो मीन्स हमारा जबड़ा जो होता है, अपर जॉ लोअर जॉ, और बोन मीन्स हड्डी। तो हमारी जो जबड़े की हड्डी होती है, उससे हमारे रूट्स कनेक्ट होते हैं टूथ के। तो स्टूडेंट्स, द सीमेंटम इज अ बोन लाइक स्ट्रक्चर, बोन लाइक सब्सटेंस। इट फिक्सेस ईच टूथ फर्मली टू द जॉ बोन। अब देखिए, जो सीमेंटम एक सब्सटेंस होता है, जो अब येलो कलर में आप देख पा रहे हैं इस टूथ के अंदर, जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये स्टूडेंट सीमेंटम होता है। इसका क्या काम होता है? ये भी एक बोन टाइप का एक हार्ड सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। इसका क्या काम होता है? ये स्टूडेंट्स, ये हमारे टूथ को एक अपनी पोजीशन पे बनाए रखता है जॉ बोन के अंदर। ये एक रिजिडली अच्छे से उसको सेटअप करता रहता है, हमारे इस टूथ को अच्छे से सेटअप रखता है हमारे जॉ बोन के अंदर। इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सीमेंटम। अब स्टूडेंट्स, अगला टर्म है गम्स। अब गम्स सराउंड द टूथ एंड कवर द जॉ बोन। अब जो ये गम्स होता है, जो आप देख पा रहे हो, ये जो पिंकिश सब्सटेंस है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं गम। ये हमारे टूथ को सराउंड करता है, और ये हमारे टूथ और जॉ बोन में एक ऐसा रिलेशन बनाता है, ताकि हमारा टूथ जॉ बोन में एक अच्छे से मतलब सेटअप हो पाए, मतलब रखा जा सके हमारा टूथ उधर जॉ बोन के अंदर। जैसे आप इस पर लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, आप पढ़ सकते हैं, अ हेल्दी टूथ इज हेल्ड फर्मली बिटवीन द गम्स। एक जो हेल्दी टूथ होता है, एक स्वस्थ दांत जो होता है, वो एक अच्छे से रखा जाता है बिटवीन द गम्स। जो गम्स होते हैं उनके बिटवीन एक अच्छा दांत, उनकी गम्स की अच्छे से पकड़ होती है एक हेल्दी दांत के ऊपर। तो ये हम इस लाइंस के थ्रू हम ये पढ़ पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। द टीथ एंड गम्स हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो गम्स में होते हैं ना, ये गम्स जो होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं रेड और ब्लू कलर्स की जो ये लाइंस हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमारा गम्स में ब्लड का फ्लो रखते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए जब आपको टीथ में कोई इंजरी होती है तो आपका माउथ से ब्लड आता है, इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ब्लड आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया
हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर ऑफ टूथ होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार खुद पढ़िए। इस डायग्राम को कोशिश करिए आप पेंसिल से बनाएं या कलर से, आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाएं। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने एनिमल के बारे में एक चीज़ बताई थी, ये डिड यू नो में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं पढ़ते हैं। एनिमल इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ये जो एनिमल होता है जिससे हमारा टूथ बना होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का। तो स्टूडेंट अब आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, और आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी नहीं कट होंगे और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये सब बातें हमारे टूथ्स के बारे में हमने पढ़ी। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाई डू टूथ डिके, टूथ हमारे क्यों ख़राब होते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर टुडे, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।